हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 617। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 67 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें दे रखा है, ये निम्न से उच्च पोषी स्तर है, उनता विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, वसा में घुलनशील पदार्थ जैव आवर्धन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड दे रखा है, ये सामान्य तौर पर प्राथमिक उत्पादों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के ये शीर्ष पर स्थित जो जीव है उनको सबसे अधिक प्रभावित करता है, ना कि प्राथमिक उत्पादकों को। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड वाला है वो गलत है। जैव आवर्धन जो है इसको जैव प्रवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता है खाद्य श्रृंखला पोषक स्तर में है, उसमें ऊपर की ओर जाते हुए जो उपभोक्ता हैं उनके शरीर में अधिक होती जाती है। जब रसायनों या कीटनाशकों को नदियों या झीलों में डाला जाता है तो उन्हें मछली जैसे जलीय जीवों द्वारा खा लिया जाता है, जिन्हें बड़े पक्षियों, जानवरों या मनुष्य द्वारा खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 69, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसकी पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन मानदंड हैं उनका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट दे रखा है, प्रजाति है उनकी प्रचुरता, उच्च स्थानिकता, एंड थर्ड है खतरे की संभाव्यता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ प्रजातियों की प्रचुरता बहुत अधिक पाई जाती है, और स्थानिकता अर्थात प्रजातियां उस क्षेत्र तक ही सीमित हैं तथा कहीं और नहीं पाई जाती हैं। इनका स्तर भी बहुत अधिक होता है। साथ ही प्रजातियां निरंतर खतरे की संभाव्यता में रहती हैं। जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है इसके रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र है इसको 2 कठोर मानदंड उनको पूरा करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर है 70, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, ये केंद्र सरकार है उसके द्वारा मुख्य वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति का प्रावधान करता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारें हैं वो एक मुख्य वन्यजीव वार्डन है CWLW इसकी नियुक्ति करती हैं। सेकंड दे रखा है, ये स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय दोनों प्रकार के संरक्षण क्षेत्रों को बढ़ावा देता है, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, इससे केवल पशु प्रजाति हैं उनके संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है इसको पादपों और जंतुओं दोनों प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था, ना कि केवल पशु प्रजाति हैं इनके लिए, तो ये गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, 1 और 3 है वो दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की जलवायु कार्रवाई की पंचामृत रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा, इसका जो उद्देश्य है वो 2030 तक 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ऊर्जा है उसको उत्पादन क्षमता है इसके लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा, इसका जो लक्ष्य है वो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC इसका 26वां पक्षकारों का सम्मेलन है COP26। ये कहाँ पे? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने पंचामृत रणनीति की घोषणा की थी। इस पंचामृत रणनीति के तहत भारत ने जलवायु कार्रवाई के 5 अमृत तत्व पंचामृत प्रस्तुत किए। क्वेश्चन नंबर 72 है, वन्य जीवों और वनस्पति की जो लुप्त प्रजाति हैं इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन सिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें सिटीज का जो सचिवालय है वो IUCN द्वारा प्रशासित होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो सिटीज है इसके सचिवालय का प्रशासन है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP है इसके द्वारा किया जाता है, और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
सेकंड दे रखा है इसे अनुसमर्थित करने वाले देशों पर यह बाध्यकारी नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये बाध्यकारी है। यद्यपि ये जो सिटीज है वो सदस्य देशों जो भी इसके हैं उन पर ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यद्यपि ये राष्ट्रीय जो कानून है उनको प्रतिस्थापित नहीं करता है बल्कि उन्हें पूरक समर्थन प्रदान करता है, तो इस तरह से ये गलत हो गया क्योंकि इसमें बोला बाध्यकारी नहीं है जबकि ये बाध्यकारी है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। वन्य जीवों और वनस्पति हैं इनकी जो लुप्तप्राय प्रजाति हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सिटीज है। ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो वन्य जीव हैं और जो पादप हैं उनके नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए खतरा ना बने। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी की जैव विविधता है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सभी दर्ज की गई जो प्रजाति हैं उनमें से जो 70% से उससे अधिक जंतु हैं। वर्तमान में जो उपलब्ध प्रजाति सूची के आधार पर पृथ्वी की जैव विविधता है इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य निम्नलिखित है, जैसे कि जो सभी दर्ज की गई प्रजाति हैं उनमें से जो 70% है इनसे अधिक जंतु हैं, जबकि पादप कौन कौन से? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, आवृत्तिबीजी तथा अनावृत्तिबीजियों सहित कुल प्रजाति हैं उनका कितना? 22% से अधिक नहीं है इनका। क्वेश्चन नंबर 74 है, पर्यावरण में हानिकारक प्रदूषकों के अपघटन हेतु कवक फफूंद का उपयोग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, माइकोरी मेडिएशन है। ये कवकों का उपयोग करके मृदा, जल और जो वायु से विषाक्त प्रदूषक हैं उनको निम्नीकृत या हटाने की प्रक्रिया है। ज्ञातव्य है कि इस विधि में विशेष रूप से कवक जाल माइसीलियम है उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पवित्र उपवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसे देशज समुदायों द्वारा आध्यात्मिक या सांस्कृतिक पवित्र स्थल है इनके रूप में संरक्षित किया जाता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, उनकी अछूती और प्राकृतिक जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार का मानवीय व्यवधान है वो निषिद्ध है, तो ये गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं, केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला है वो गलत है। भारत में पवित्र उपवन सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं वनों या प्राकृतिक वनस्पति के ऐसे भूखंड होते हैं जिनमें कुछ पेड़ों से लेकर कई एकड़ तक के जो वन शामिल हो सकते हैं। ये सामान्यतः स्थानीय लोग देवता हैं उनको समर्पित होते हैं। प्रत्येक राज्य में इन पवित्र उपवनों को अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, इसका जो गठन है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था, तो फर्स्ट वाला ही गलत है क्योंकि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है ये एक सरकारी निकाय है। इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत चिड़ियाघर है उनकी देखरेख हेतु किया गया है, ना कि 1986 है। सेकंड दे रखा है, ये चिड़ियाघरों के बीच संकटग्रस्त श्रेणी के जो जंतु हैं उनके आदान प्रदान को विनियमित करता है, तो ये करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 77, यह एक प्रजाति के भीतर विविधता है उसको संदर्भित करता है। यह विविधता पर्यावरणीय परिवर्तन है उनके प्रति प्रजातियों के अनुकूलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे जो प्रजातियां हैं वो व्यापक पर्यावरणीय परिवर्तन है उनके दौरान भी जीवित रह सकती हैं। उपयुक्त परिच्छेद है वो किस प्रकार की जैव विविधता है उसको दर्शाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी, इससे तात्पर्य एक ही प्रजाति के भीतर जो पाई जाने वाली विविधता या आनुवंशिक परिवर्तनशीलता से है। प्रत्येक प्रजाति में जीन होते हैं जो उसकी अपनी विशिष्ट विशेषताओं का स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 78, सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें सतत विकास लक्ष्य 13, ये जलवायु परिवर्तन से जलवायु कार्यवाही से संबंधित है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है SDG इंडिया इंडेक्स सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है।
SDG जो है ये इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड भारत में सतत विकास लक्ष्य उनकी निगरानी के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपकरण है और नीति आयोग द्वारा डिजाइन और ये विकसित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 79 है, यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। इसकी जो स्थापना है वो जनवरी 2010 में हुई थी और यह पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सतारा, सांगली और रत्नागिरी जिले हैं उनमें फैला हुआ है। यहाँ समृद्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार और अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह पश्चिमी महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, जो 2 संरक्षित क्षेत्रों अर्थात कोयना वन्यजीव अभयारण्य KWLS और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान CNP में फैला हुआ है। ऊपरी परिच्छेद निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का वर्णन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर है कॉपेपोड्स, फिर हेरिंग। जो ये दे रखा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये क्या है हमारा? ये हमारा प्राथमिक उत्पादक मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। फिर जो कॉपेपोड्स है ये है हमारा उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर्स, एंड जो हेरिंग है ये है हमारा परभक्षीय शिकारी जीव मतलब प्रीडेटर्स। क्वेश्चन नंबर 81, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित हुक्मों पर विचार कीजिए। एक साइड सूची 1 में श्रेणियां हैं, दूसरे साइड सूची 2 में स्थिति है। फर्स्ट दे रखा है अनुसूची 1, इसमें दे रखा है उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त प्राणी प्रजातियां हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है अनुसूची 2, इसमें स्थिति दे रखी है इसकी सिटीज के अंतर्गत परिशिष्ट में सूचीबद्ध पादप नमूने, तो ये गलत है। इसमें निम्न स्तर का संरक्षण प्राप्त जंतुओं की प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि नीलगाय है, नीलगाय, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, चीतल, जंगली सुअर, निकोबार शू आदि। थर्ड दे रखा है अनुसूची 3, इसकी स्थिति दे रखी है सूची 2 स्थिति निम्न स्तर का संरक्षण प्राप्त प्राणी प्रजातियां, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें संरक्षित जो पादप है उनकी प्रजातियां शामिल है। एग्जाम्पल के लिए कुरिंजी, ट्री टर्मरिक है, पिचर प्लांट है, इसे घटपरली भी बोल सकते हैं, रेड वांडा है, डैफोडिल है, ऑर्किडिक आदि। उपयुक्त कथनों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल एक सही सुमेलित है, फर्स्ट वाला। सेकंड और थर्ड जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त वन प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है यह है वन प्रबंधन का ऐसा मॉडल है जिसमें जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार दोनों ही नियोजन और संरक्षण कार्यक्रम में उनमें शामिल होती हैं, तो ये गलत है। संयुक्त वन प्रबंधन JFM यह एक ऐसा उपागम और कार्यक्रम है जिसमें राज्यों के वन विभाग स्थानीय वन निवासियों और वन के सीमांत पर रहने वाले जो समुदाय हैं उनको वनों की रक्षा और प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करते हैं तथा जो लागत और वन है उनसे होने वाले लाभों को उनके साथ साझा करते हैं। सेकंड दे रखा है इसे पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत मान्यता दी गई थी, तो ये करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, स्वच्छ विकास क्रियाविधि संयुक्त कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC इसके तहत किया गया एक समझौता है। इस प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने वाले जो देश हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और 5 अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, या यदि वे इन गैसों के उत्सर्जन को बनाए रखते हैं या बढ़ाते हैं तो वे उत्सर्जन व्यापार मतलब जो एमिशन ट्रेडिंग है उसमें संलग्न होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।